हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज का लेक्चर इक्वेशन पे बेस्ड है और इक्वेशन या फिर रिएक्शन भी कह सकते हैं। रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन ऑफ कॉपर मेटल विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अभी कॉपर क्या है? कॉपर एक नॉन रिएक्टिव मेटल है। मेटल में भी दो तरह के ये होते हैं मेटल, ये होते एक होते नॉन मेटल्स और एक होते हैं मेटल्स। अभी मेटल्स में भी दो तरीके होते हैं, एक होते हैं रिएक्टिव और एक होते हैं नॉन रिएक्टिव। ये आगे तुम पढ़ोगे, अगले वीडियोस पे बेस्ड होंगे। अभी कॉपर एक नॉन रिएक्टिव मेटल है। जब भी नॉन रिएक्टिव मेटल किसी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो NO गैस निकलता है। ये मेन कंपोनेंट है, इसे भूलना नहीं, ये मेन है। जब भी नॉन रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है NO गैस निकलता है, ठीक है। साथ ही साथ हाइड्रोजन के जगह पे वाटर निकलता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है किसी भी सब्सटेंस को, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के लिए, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी हाइड्रोजन बेसिकली कुछ भी होता है रिएक्शन तो हाइड्रोजन निकलता है, पर हमें पता है कि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मतलब वो ऑक्सीजन देगा, तो इसलिए वाटर फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा फंडा है, ये इतना याद रखना है, तुम्हारा बैलेंसिंग बहुत ईजी होगा। और साथ ही साथ CuNO3 ट्वाइस निकलता है। ये होता है कॉपर नाइट्रेट। ये कॉपर नाइट्रेट, इसे सॉल्ट भी बोला जा सकता है, सॉल्ट, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कॉपर विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। ये है क्या? ये एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है। ये डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे हाफ मार्क्स कट सकते हैं एग्ज़ाम में, तो हमें डाइल्यूट डालना ज़रूरी है। कॉपर जो कि नॉन रिएक्टिव मेटल है, एक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है। पिछले बार ही बोला गया था, क्या होता है? मेटल सॉल्ट बोला, जैसे CuNO3 कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर। क्यों वाटर? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वाटर प्लस NO गैस, ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है। अभी हमने लिख दिया कि रिएक्टेंट में क्या क्या है, कॉपर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सेम प्रोडक्ट में भी लिख दिए एलिमेंट्स, ठीक है। अभी एक चीज़ याद रखना है, हमें कभी भी हम किसी चीज़ को बैलेंस करने जा रहे हैं, पहले हमें मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। इस टाइम पे मेटल क्या है? कॉपर है। फिर अगर उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन प्रेजेंट है इस रिएक्शन में, फिर हमें उस टाइम पे नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, ये सेकेंड है। फिर हाइड्रोजन को, फिर लास्ट में ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। जब ये तीनों बैलेंस होंगे अपने आप, तो ये लास्ट में खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगा। इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं रहती, हमेशा इसको लास्ट में छोड़ा जाता है, इतना याद रखो। नहीं तो कोई बच्चे क्या करते एग्ज़ाम में, कोई बच्चे एग्ज़ाम में क्या करते हैं, बीच में से कुछ भी उठा लेते हैं और बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है? उनका टाइम वेस्ट होता है, साथ ही साथ उनके आंसर रॉन्ग निकलते हैं, तो इसे अवॉइड कीजिए। सिंपल सा ट्रिक है, पहले कॉपर, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ये ट्रिक से फॉलो करोगे तो फिर आपका राइट जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कॉपर इन द रिएक्टेंट साइड इज़ 1, so you have to write here 1, and that too in the product side is 1, so write here 1. Number of hydrogen in the reactant side is only 1, and here it's 2, so write here 2.
number of nitrogen here is 1 and number of nitrogen here is 2. Basically this is where there is no number, it means there is 1. So 1 into 2 is 2, 2 plus 1 3. Don't forget to add this also. बच्चे क्या करते हैं 2 3 2 है सिर्फ इतना बोल के उन लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं, जिससे उनके बैलेंसिंग में बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है. एक्चुअली यहाँ पे 2 नहीं है, टोटल 3 है. 2 1 जा 2 प्लस इधर 1 3. टोटल प्रोडक्ट साइड में 3 नाइट्रोजन है. अभी यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है सिर्फ, और यहाँ पे 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 3 इंटू 2 6 7 8. कितना है इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर सिर्फ 3 है, इधर सिर्फ 3 है, इधर 8 है. अभी इसे कैसे बैलेंस करते हैं, हमें एक चीज़ याद रखना पड़ेगा. कौन सा भी एलिमेंट, कौन सा भी मेटल अगर सिंगल स्टेट में है, जैसा इस टाइम पे ये मेटल है और ये एक सिंगल स्टेट में है, मतलब इसमें कोई बैलेंस नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, 0. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पे डिपेंड करेगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है. अभी इधर 2 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, हमेशा +2 डाला जाएगा क्योंकि एक मेटल है. नॉन मेटल के लिए माइनस डाला जाता है और मेटल के लिए प्लस डाला जाता है. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की प्रोडक्ट साइड में +2 है. अभी इन दोनों में डिफरेंस देखा जाए ना 0 और +2 का, तो कितने का डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस. तो इधर 2 डाल दो, इधर 2 डाल दो. और इधर अगर नाइट्रोजन देखा जाए ना, नाइट्रोजन तो 2 + 3 कितने नाइट्रोजन होंगे, +5. 2 + 3 5. इसे मल्टीप्लाई नहीं करना इस टाइम पे, ये ट्रिक है, ये किधर लिखा गया नहीं है, ये मैंने खुद से बनाया है, इसलिए ये एक ट्रिक है. ये 2 + 3 करके इधर 5 करना है हमें, ठीक है, ये 5. और हमें पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है क्योंकि एक नॉन मेटल है, तो -2. नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है पर फिलहाल के लिए ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो जिसके कारण इसका +2 होगा. इधर +2 -2 कैंसिल होके 0 होगा, तो नेट चार्ज कितना होगा 0, तो इसके लिए इसका +2 होगा. बेसिकली ये माइनस ही रहता है क्योंकि ये भी नॉन मेटल है, पर फिर इस स्टेट में इसे +2 होना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये तो -2 है, इससे +2 होना पड़ेगा. अभी देखा जाए तो डिफरेंस कितने का है, +3 का है, सॉरी +3. तो +3 हमें यहाँ पे +3 कॉपर. और यहाँ पे देखा जाए ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका कुछ रिएक्शन में ये नहीं आएगा, खाली ट्रिक के लिए तुम्हें बताया गया. अभी यहाँ पे 3 कॉपर है तो हमें यहाँ पे भी 3 डालना पड़ेगा. 3 कॉपर. मैंने क्या बोला था, पहले कॉपर, फिर नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन. अभी इसमें नाइट्रोजन कितना है, 2 है, कितना है 2. और यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे 2 है, 2 नाइट्रोजन इंटू 3, 3 2 = 6, यहाँ पे 6 है और एक 7. अभी यहाँ पे भी और एक ट्रिक काम आता है, हमें राउंड फिगर करना रहता है. जैसा अगर 3 दिए तो हमें उसे 4 करना पड़ेगा, 5 दिए तो उससे 6 करना पड़ेगा. बेसिकली हमें इवन करना पड़ेगा जब भी ऑड में. अभी इधर फिलहाल के लिए नाइट्रोजन का नंबर कितना है, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन द प्रोडक्ट साइड इज 7, सो वी हैव टू मेक इट 8. और वो कैसे करेंगे, सिंपली 2 ऐड कर देने का, बाकी सब ख़त्म. यहाँ पे 2 ऐड कर दिया तो कितना होगा, 3 2 = 6 + 2 8. पहले 7 था, अभी 8 हो गया. मतलब ये एक ट्रिक है, ये और एक ट्रिक है, इसे याद रखना पड़ेगा. फिर तुम्हारा इक्वेशन, सबसे हार्ड इक्वेशन भी एकदम चुटकी बजा के हो जाएगा. तो इधर कितना 8 हो गया.
अभी 8 नाइट्रोजन ये साइड में, प्रोडक्ट साइड में, 8 नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड में, और इधर 2 है, तो हमें सिंपली इसको भी 8 कर देने का है। तो इधर भी 8 नाइट्रोजन, इधर भी 8 नाइट्रोजन, इधर 3 कॉपर, इधर भी 3 कॉपर, कॉपर नाइट्रोजन बैलेंस्ड। अभी कॉपर के बाद कॉपर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कॉपर बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अभी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर देखा जाए तो कितना 8 है, इसे गिना नहीं जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इसके लिए, तो हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से, तो 4 2 8 हो जाएगा हाइड्रोजन, तो मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो जाएगा। अभी देखो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गया, कैसे? 8 3 24, ठीक है। कितना ऑक्सीजन? 24 ऑक्सीजन है, इतना है, ठीक है। 3 3 9, 3 3 9, 9 2 18, 18, 20 24, यहाँ पे भी कितना हो गया? 24। देखा, अपने बैलेंस हुआ ना। ये सिंपल सा फंडा है कि हमें कॉपर पहले बैलेंस करना है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपने आप, ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। और लास्ट चीज़ कि जब भी नॉन रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, NO गैस निकलता है।